जिस सुबह के दिल को ख्वाहिश थी वो सुबह अभी तक आई नहीं। जिस सुबह के दिल को ख्वाहिश थी वो सुबह अभी तक आई नहीं। जिस रात का दिल को खदशा था वो रात अभी तक बाकी है। जिस रात का दिल को खदशा था वो रात अभी तक बाकी है। कि इंसान के दिल को हमेशा ख्वाहिश होती है, सुबह अलामत होती है उम्मीद की, एक नई जिंदगी की, एक नई रूह की, कामयाबी की, कि आज मेरा भरपूर गुजरेगा, वो हर काम अच्छा हो जाएगा। तो सुबह होती है अलामत कि आपने पूरा दिन आपके पास अभी तक मौजूद है और आप बहुत कुछ कर सकते हो इस दिन में। तो शायर कह रहा है कि जिस सुबह की तो मुझको मेरे दिल को ख्वाहिश थी वो तो अभी तक नहीं आई, कि मैं जिस कामयाबी को चाह रहा था वो तो नहीं मिल रही मुझे अभी तक, लेकिन जिस रात का दिल को खदशा था वो रात अभी तक बाकी है। रात अलामत है नाउमीदी की, कि जब भी इंसान कोई उम्मीद करता है तो उसके साथ एक नाउमीदी का खदशा भी लगा रहता है, कि मुझे जो खदशात हैं वो तो अभी तक मेरे बाकी हैं, कि अभी तक कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही कि ये काम अच्छा हो जाएगा या इसका अच्छा होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके गलत होने के, खराबी के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस शेर में शायर यही कह रहा है कि जिस सुबह के दिल को ख्वाहिश थी वो सुबह अभी तक आई नहीं। जिस रात का दिल को खदशा था वो रात अभी तक बाकी है। जब से सीखा है मैंने जुर्म छुपाना, जब से सीखा है मैंने जुर्म छुपाना, तबाही की दलदल में धंसता जा रहा हूँ। तबाही की दलदल में धंसता जा रहा हूँ। जाने क्यों अब ये सोचने लगा हूँ, जाने क्यों अब ये सोचने लगा हूँ, किधर से चला था किधर जा रहा हूँ, किधर से चला था किधर जा रहा हूँ। जब से सीखा है मैंने जुर्म छुपाना, तबाही की दलदल में धंसता जा रहा हूँ। जाने क्यों अब ये सोचने लगा हूँ, किधर से चला था किधर जा रहा हूँ। इस बंद में शायर कह रहा है कि जुर्म छुपाना एक बहुत बड़ी गलती होती है इंसान की, जो इंसान को आखिरकार तबाही की दलदल में धंसा देती है। कि एक इंसान जुर्म कर रहा है तो देखें, जो जो इंसान अपने क्राइम्स को छुपा रहा है, होता यह है कि इंसान तो समझता है कि मैं बहुत शार्प हूँ, लेकिन वो शार्प नहीं होता, वो बहुत बेवकूफ होता है जो इंसान ये समझ ले कि मेरी गलतियों की किसी को खबर नहीं हो रही, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो किसी को तो पता भी नहीं चल रहा। पता चल जाता है क्योंकि अल्लाह ताला एक दिन सारा कुछ सामने ले आते हैं, और लेके उस वक़्त आते हैं जब इंसान बिल्कुल दलदल में धँसा होता है, उस वक़्त उसकी वापसी का रास्ता नहीं होता। कि मैंने जुर्म छुपाना जब से सीख लिया, तो मैं तो तबाही की दलदल में धँसता ही चला जा रहा था, लेकिन मुझे खबर नहीं हो रही थी। अब मैं जाके इस पॉइंट पे खुद ये सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से चला था, कि मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। क्योंकि इंसान कोई भी गलत काम करता है, दुनिया को खबर किसी को भी ना हो, तब भी अल्लाह ताला को खबर होती है, इंसान को अपनी खबर खुद होती है। और एक पॉइंट आता है जब इंसान की जो है ना वो उसको खुद बता रहा होता है कि मैंने क्यों गलत किया, ये इंसान सोचने पे खुद मजबूर एक दिन हो जाता है कि मैं कितना अच्छा था ना, जब मैं कुछ गलत नहीं किया करता था, और अब मैं गलत कर करके कितना बुरा हो चुका हूँ। और इंसान को जब खुद कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी सजा वो खुद की सजा होती है। आप किसी को बहुत तंग करो तो भी अगला जब माफ करके गुजर जाएगा, तो उसके माफ करने से उसका दिल नरम हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी इंसान कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता। इंसान की गलतियां एक ऐसी चीज होती हैं जो उसको बार बताती हैं कि तुम ये गलत करते रहे हो, फिर रातों की नींद उचाट होगी, फिर क्या कुछ होगा उसके साथ। लेकिन तबाही की दलदल में इंसान धंसा रहेगा क्योंकि उसने गलत काम करता रहा है एक अरसा। तो जब से इंसान ये समझ लेना कि मैं बहुत शार्प हूँ, मैं जो जुर्म करता हूँ, जो मैं क्राइम कर रहा हूँ, किसी को खबर नहीं है, तो ये समझ ले कि वो उसी वक्त तबाही की दलदल में धंसता जा रहा है।
जितना वो करता जा रहा है, दुनिया को चाहे खबर नहीं होगी, एक ज़ात ऊपर बैठी है जिसको खबर होती है, और उसके बाद इंसान को खुद को भी खबर होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इंसान जब अपना जायज़ा लेता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इंसान कभी भी अपने आप को जज ना कर सके, इंसान कभी अपना जायज़ा खुद ना ले सके। तो जब इंसान खुद अपना जायज़ा लेता है कि मैं किस तरफ चलना चाह रहा था, मैं क्या था, मैं कितना अच्छे रास्ते पे चल सकता था, लेकिन मैं किस तरफ चला गया, तो फिर इंसान को खुद जो ये तबाही अपनी नज़र आ रही होती है, और सबसे बड़ी तो इंसान की आखिरत की भी तबाही है, दुनिया की तबाही तो तबाही है ही। लेकिन जब इंसान जो इंसान गलत का अच्छे काम करने वाले हैं, वो जब दुनिया से जाते हैं तो वो खुश-खुश जा रहे होते हैं। जबकि इसके बरक्स इंसान बुरे काम करता रहे, तो वो जब दुनिया से जाता है तब भी उसको एक इज़्तिराब होता है, एक खराबी, उसे पता होता है कि मैंने जो कुछ किया है उसका नतीजा मेरे, तो नतीजा वही लेने से घबराता है जिसने बुरा किया होता है। इंसान बुरा नहीं करता, गलतियाँ हर इंसान कर लेता है, लेकिन जो इंसान गलती करता है, वो एक गलती जो होती है, वो उसको सुधारता भी है। लेकिन एक इंसान जब अपने जुराइम को छुपाता ही चला जाए, किसी भी किस्म के हों, तो वो समझ ले कि वो तबाही के दलदल में धँस चुका है। तो यही इस बांध में शायर कह रहा है, जब से सीखा है मैंने जुर्म छुपाना, तबाही की दलदल में धँसता जा रहा हूँ। जाने क्यों अब ये सोचने लगा हूँ, किधर से चला था, किधर जा रहा हूँ। जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चिरागा नहीं होता, कहते हैं जन्नत में चिरागा नहीं होता। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि शहादत एक इतना अजीम रुतबा है, सबसे अजीम मौत का नाम शहादत है, जो कि शहीद जन्नत में बिला हिसाब के दाखिल होता है। और बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत जो रूह दाखिल होती है, वो एक शहीद की रूह दाखिल होती है। लेकिन शहादत है क्या? शहादत ये है कि सच्चाई और हक के लिए अपनी जान दे देना। यानी कि आप ये है कि आप अच्छे काम के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी अच्छा काम ले लें। देखिए, हदीस में है कि जो तालिब इल्म में मौत है वो शहादत है, जिसका मफ़हूम है। अब तालिब इल्म में मौत शहादत क्यों है? क्योंकि इल्म हासिल करना एक अज़ीम काम है, अल्लाह की रज़ा है। तो जो भी काम अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे, उनके रास्ते में जो भी मौत आ जाएगी, वो आपकी शहादत होगी। बहुत सी शहादत की इक़साम है, यहाँ तक कि आपके घर में कोई चोर दाखिल हो जाता है, आप डिफेंड करते हो क्योंकि आप उसको सेव करना चाह रहे हो, तो ये मौत भी शहादत है। तो शहादत कभी भी गलत किसी काम के से तो होती ही नहीं है, या गलत काम को दे देना नाम के शहादत है, वो तो नहीं हो सकती। तो हमेशा हक के काम, अच्छे काम के लिए भी शहादत होती है, और अच्छा काम किसके लिए होता है? अल्लाह की रज़ा के लिए। तो जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहे हैं, ज़िंदगी इंसान की सबसे खूबसूरत होती ही तब है जब कोई भी मकसद अल्लाह की रज़ा हो जाए। जब अल्लाह की रज़ा आपका मकसद हो जाए, चाहे इल्म हासिल कर रहे हों, चाहे कोई भी अच्छा काम कर रहे हों हक के रास्ते में, तो आपकी मौत शहादत है। और ये शायर कह रहा है कि जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चिरागा नहीं होता। जैसे अपने मुल्क का दिफ़ा करना शहादत, इसी तरह कोई भी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अदा करना शहादत के रुतबे में आता है। तो जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं जन्नत में चिरागा नहीं होता। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जाँ से गुज़र गए। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जाँ से गुज़र गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। इस शेर में शायर कह रहा है कि जब भी कौमों पे कोई भी मुश्किल वक्त आता है,
तो बहुत से लोगों कुर्बानी देते हैं। ये नहीं होता कि किसी 1-2 की कुर्बानी होती है, कदम-कदम पर कुर्बानियों के ढेर होते हैं, कदम-कदम पर कुर्बानियों की दास्तानें होती हैं, तब जाके कोई चीज़ बनती है। तो जो रुके तो कोहे गरां थे, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, जहाँ की परवाह नहीं करते ऐसे वक़्तों में जब कोई प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं मुल्क, जब कौमें टकरा जाती हैं आपस में, तो उस वक़्त अगर हर बंदा अपनी जान की परवाह करता चला जाएगा, तो कुछ भी नहीं बन सकेगा। तो जो कोई भी मुल्क होता है, उसपे ऐसे वक़्त आते हैं, जब जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, राहे यार हमने कदम-कदम तुझे यादगार बना दिया। तो जो लोग कुर्बानियाँ दे चुके होते हैं, हमेशा उनकी कुर्बानियों को वतन याद रखता है। उन लोगों को याद रखना चाहिए जो उससे पहले अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दे चुके होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में बहुत सी कुर्बानियों की दास्तानें हैं, 1965 की जंग में, 1971 की, तो उन शोहदा को हर जो मौके हैं उन पे याद रखना चाहिए। यही कहा जा रहा है, शायद यही कह रहे हैं, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, राहे यार हमने कदम-कदम तुझे यादगार बना दिया।